नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के शानदार, वजनदार, फर्राटेदार शहर नोएडा में। राजधानी दिल्ली से जब आप नोएडा की तरफ जाएंगे तो इसी तरह से गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास आपको एक बड़ा सा गेट मिलेगा जिस पर लिखा रहेगा वेलकम टू नोएडा, यानी कि नोएडा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सबसे तरक्कीमंद शहरों में ये शुमार है। देश विदेश में अपनी अलग पहचान को बिखेरता हुआ ये हिस्सा आईटी, मीडिया और रियल एस्टेट हब के तौर पर जाना जाता है। ज्यादातर शहरी आबादी है, लेकिन आपको बताते चले 400 से ज्यादा गांव भी हैं नोएडा में। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर नोएडा का मतदाता क्या कहता है, आज गौतम बुद्ध नगर जिले से इसी बात की करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी हां, शायद ही ये बात किसी के जेहन में आती हो कि यही नोएडा का असली और पूरा नाम है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर अब हमारी गाड़ी दौड़ लगाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको बताते चले उत्तर प्रदेश की सियासत में एक्सप्रेसवे को लेकर जो घमासान छिड़ा हुआ है, दरअसल सबसे पहले उसकी शुरुआत इसी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जरिए हुई थी। यकीनन विकास की राह में मील का पत्थर ये एक्सप्रेसवे साबित हो रहा है और इसकी नींव पड़ी थी इसी नोएडा में। नोएडा, वो शहर जो उत्तर प्रदेश का तो सिरमौर है ही, दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों से भी ये टक्कर लेता है। दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन पार्क में हम आ चुके हैं। आपको बता दें कि दलितों के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर की इस मूर्ति का अनावरण अक्टूबर 2011 में तब की मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती की ओर से किया गया था। यकीनन दलितों के नाम पर एक अलग तरह की सियासत को लेकर वो आगे बढ़ी, लेकिन जिस तरह के पार्क का निर्माण नोएडा में उनकी ओर से करवाया गया था, यकीनन इसकी खूबसूरती आसपास के लोगों को यहाँ आकर्षित करती है और दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए पहुंचते हैं। पर आए हैं मायावती के राज में बनवाए हैं, इसलिए हम लोग घूमने फिरने के लिए आए हैं। नेता कौन सा पसंद है? योगी जी, मोदी जी, दोनों। योगी मोदी अच्छे लगते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग प्रयागराज से। प्रयागराज से आए हो? हाँ। क्या देखा यहाँ पर? यहाँ पे सफाई बहुत ज्यादा है नोएडा में। अच्छी है, क्लीननेस बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे अभी घूमने आए हैं तो एक भी जगह ऐसा नहीं था कि कहीं पे भी अनकंफर्टेबल नहीं हुआ, बहुत अच्छा था। अगर प्रयागराज के लोगों को नोएडा से कुछ लेकर जाना हो तो क्या लेकर जाएंगे? कौन सा स्थल है जो आप लोगों को पसंद आता है और लगता है कि प्रयागराज में भी होना चाहिए? इस्कॉन मंदिर बहुत अच्छा लगा। इस्कॉन टेम्पल बहुत अच्छा है यहाँ पर। आप भी प्रयागराज से हैं? हाँ, हम लोग भी प्रयागराज से हैं। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी की। मोदी जी की? हाँ। क्या अच्छा काम किया है मोदी जी ने? देखिए नोएडा में क्लीनिनेस इतनी ज्यादा है, हर जगह इतने अच्छे अच्छे फ्लाईओवर्स बनाए हैं। हाँ। और वहाँ राम मंदिर तो सबसे बड़ा काम किया है उन्होंने। किसकी सरकार बन रही है इस बार? बहन जी की सरकार बहन जी की बन रही है। अच्छा, क्या अच्छा काम किया बहन जी ने? जो भी आप देख रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो भी सब कुछ उन्होंने विकसित किया है। और यही नहीं, नोएडा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार होती है तो विकास बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बहन जी अभी रैली वैली करते हुए दिखाई नहीं दे रही सब कुछ नजर आएंगे। अभी थोड़े दिन बाद आपको सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। अभी योगी मोदी जो चल रहा है वो नहीं चलेगा। आप इधर आइए, आप कहाँ से घूम कर आ रही हैं? हम लोग लंदन से आ रहे हैं और हम मायावती ने जो बनाया वो देखने आए हैं। लंदन से आ रही हैं अभी? अच्छा, लंदन में ही रहते हैं आप लोग? लंदन में रहते हैं। लंदन में रहते हैं। अच्छा, क्या देखा बहन जी ने जो बनवाया अभी है? हम लोग जाके देखेंगे, पर बहुत सुना है इसके बारे में। काफी सारे हाथी लगाए हैं उन्होंने। हाँ। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या बनाया है। आप लोग सर यहीं से वोटर हैं या आप लोग भी बाहर से आ रहे हैं? नोएडा का हूँ। नोएडा के वोटर हैं। किसकी सरकार बन रही है सर? मायावती की तो नहीं बनना है, लेकिन समाजवादी की हो सकती है। समाजवादी की हो सकती है? लग रहे हैं चांसेस? बिल्कुल पक्का पक्का, इसलिए कि ऊब गई जनता। क्या लग रहा है माहौल किसके पक्ष में? नो आइडिया, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, बट बीजेपी। मुद्दा कौन सा बड़ा है? मुद्दा इज अनएम्प्लॉयमेंट। कहाँ से आए हैं आप? हम लंदन से आए हुए हैं। लंदन से आए हैं यहाँ पर। तो क्या इसके बारे में जानकारी थी जो देखने के लिए आ रहे हैं?
कि बहुत सारे हाथी बनाए हुए हैं ग्रीन एरिया में। ग्रीन एरिया में हाथी बने हैं इस वजह से। हाँ। कितनी उम्र होगी इनकी? 2 साल। इनको दिखाने के लिए आप लेकर आए हैं। तो लंदन में ही आप लोग शिफ्ट हैं? जी। लंदन से जब इंडिया को देखते हैं तो कुछ बदलाव दिखाई देता है? मौजूदा सरकार कैसा काम कर रही है? बदलाव बहुत दिखता है, पर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। पहले इतने ओपन कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे, अभी हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। किस तरह के? क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रिलीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और वो अभी इतने ज्यादा एपरेंट हैं। बीजेपी का पूरा फोकस विकास पे है, और जितना विकास इतने पिछले 6-7 साल में हुआ है उतना पिछले 60 सालों में नहीं हुआ। सरकार चलिए मिली जुली यहाँ पर प्रतिक्रिया है, लेकिन आगे क्या होगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। दलित प्रेरणा स्थल से हम चलते हैं नोएडा के कुछ और हिस्सों में, जानते हैं क्या है नोएडा के मन की बात। नोएडा का जन्म इमरजेंसी के दौर में हुआ था। बाद में कई किंवदंतियां भी जुड़ी, जैसे कि जो भी मुख्यमंत्री यहाँ आया उसकी सत्ता जल्दी चली गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये मिथक तोड़ दिया। वो बतौर मुख्यमंत्री 5 साल नोएडा आने के बावजूद पूरा करने जा रहे हैं। नोएडा जो बीजेपी का गढ़ बन चुका है, लोकसभा हो या विधानसभा, फिलहाल तो यहाँ पर बीजेपी का ही कब्जा है। लेकिन सवाल ये है कि 2022 में नोएडा की जनता किस पर मेहरबान होगी। ये बताइए, नोएडा में आप सेक्टर यहाँ 11, 12, 22 के पास में रहते हैं, विकास हुआ है यहाँ पर? नहीं हुआ है? यहाँ काफी विकास हुआ है नोएडा में, पहले से काफी ज्यादा यहाँ पे विकास हुआ है। पहले यहाँ सारी सड़कों पे गंदगी फैली रहती थी, अब पिछले 3-4 साल से बिल्कुल साफ सुथरा नोएडा हो गया। अच्छा। दिल्ली के मुकाबले काफी साफ सुथरा हो गया, और रोडें बहुत अच्छी हो गई यहाँ की। क्या चल रहा है इलाके में, काम वाम हुआ है? बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया। किसने किया है? योगी जी। योगी जी अच्छा जी, नंबर 1। सर आप कहाँ के हैं भाई? आप कहाँ से? मैं भी नोएडा से हूँ। नोएडा के वोटर हैं। किसने अच्छा काम किया यहाँ पर? कौन सी अच्छी सरकार है? ऑब्वियसली योगी जी हैं। योगी जी अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। सारा चीज देखो, चाहे रोड हो, चाहे आप बिजली कनेक्शन हो। यही नोएडा था। आई थिंक 4 साल पहले आप जब नोएडा देखते तो बिजली आता ही नहीं था। 12 घंटे 13 घंटे बिजली, और अभी 24 घंटे में कम से कम 22 घंटे 23 घंटे बिजली रहती है। बिजली है यहाँ? बिल्कुल रहती है। काम वाम हुआ है यहाँ पे नोएडा में? हो रहा है जी, बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। बीजेपी अच्छा कर रही है। दोबारा यही आएगी। सबसे अच्छा काम कौन सा किया बीजेपी ने? सारे अच्छे ही किए हैं बीजेपी ने, गलत कौन सा किया ये पूछो। नहीं आप बताइए, अच्छे कौन से किए हैं? बीजेपी ने सारे, अयोध्या में जो मंदिर बनवा रहा है, हाँ, और जो बीजेपी ने सारे बढ़िया काम किए हैं। ठीक है। देखिए, ये अग्रवाल कचौड़ी वाले की दुकान है, और यहाँ पर बड़ी भीड़ भी होती है, लोगों से भी बातचीत करते हैं। ये बताइए, कामकाज ठीक चल रहा है आप लोगों का भी? फिलहाल ठीक है, पहले से थोड़ा कोरोना की वजह से तो नुकसान हुआ होगा काफी? बहुत काफी हुआ था, अभी सब ठीक चल रहा है? अब थोड़ा लाइन का आ गया है। अच्छा, आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? सभी सब अच्छे जो काम बढ़िया करते हैं, जो अच्छा काम बीजेपी बढ़िया काम चल रहा है। डेवलपमेंट बहुत हुआ है, आप जाइए सड़कों पे देखिए, बाकी और जगह देखिए, बहुत सारा काम हुआ है। बहुत सारा कामकाज हुआ है। देखिए, यहाँ पर आने पर एक बात पता चलती है कि बीजेपी के पक्ष में ज्यादातर लोग अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा दूसरे हिस्सों में चलकर जानते हैं। लोगों का मिजाज करते हैं पड़ताल, और जानते हैं उनके दिल की बात की बीते 4.5 सालों में नोएडा का क्या हुआ है और विकास। आवारा पशु पूरे यूपी की समस्या है, तो हाईटेक सिटी नोएडा भी इससे अछूता नहीं है। यूपी के अलग अलग हिस्सों से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक समस्या जो सबसे ज्यादा बड़ी हमें नजर आई, उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, नोएडा में भी चले आइए, जो आईटी हब के रूप में या बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के तौर पर अपनी बड़ी पहचान बनाता हुआ, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे सेक्टर 57 से हमारी गाड़ी आगे गुजर रही थी, लेकिन आवारा पशु किस तरह से बैठे हुए हैं या तो घूम रहे हैं, और यकीनन इनके जरिए लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही होंगी। इस समस्या का जिक्र उत्तर प्रदेश के ज्यादातर नागरिकों की ओर से किया जाता है, लेकिन इसका समाधान किस रूप में होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। क्या नहीं है नोएडा में? बड़े बड़े उद्योग हैं, एक फिल्म सिटी है तो दूसरी बनने वाली है। देश के तमाम बड़े मीडिया चैनल और अखबार यहीं से संचालित होते हैं। देश का बहुत बड़ा आईटी हब बन चुका है नोएडा। मल्टीनेशनल कंपनियों की पहली पसंद है ये।
आईटी हब के तौर पर पहले दक्षिण भारत को जाना जाता था, लेकिन नोएडा को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सेक्टर 62 आपको बता दें, यहां पर जमीन के ऐसे बड़े हिस्से हैं जो या तो मल्टीनेशनल कंपनियों को दिया जा चुका है या फिर वो प्रोसेस में इस वक्त चल रहा है। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं जो यहीं पर कामकाज करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सेक्टर 62 नोएडा का, अब ज्यादातर लोग यहां पर आते हैं कामकाज की, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। यहाँ के बारे में आप लोग क्या जानकारी देंगे? बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि सबको पता ही है यहाँ पर हैं, उस हिसाब से ना पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है और मोस्टली अच्छी कंपनियां हैं तो अच्छी इनकम होने की वजह से सबके पास गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर्स हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक की काफी प्रॉब्लम आती है। नोएडा खासतौर से आईटी सेक्टर के या फिर मल्टीनेशनल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बीते 6 महीनों में हम देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा निवेश के लिए वो यहाँ पर आगे आ रही हैं। वजह इसके पीछे की क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, स्टेट गवर्नमेंट का, बिकॉज कोई भी पॉलिसी जब अप्लाई होगी तो ऊपर से ही होगी। जो ग्राउंड फैक्टर्स है लाइक लीजिंग की कॉस्ट जो हो गया, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हो गया, वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि गुड़गांव के अगेंस्ट आई बिलीव नोएडा एक एरिया के रूप में उभर रहा है। जितेंद्र जी, 62 इतना फेवरेट क्यों बना हुआ है? बेसिकली ये सेंट्रल लोकेशन है, मेट्रो 5 मिनट की कनेक्टिविटी भी है यहाँ पे। दूसरा ये आईटी इकोनॉमिक जोन है, बेसिकली आईटी जोन है सारा ये। जितनी भी कंपनी है सब आईटी सेक्टर के अंडर आती है। बेसिकली जितना भी आप एरिया देखोगे, इधर जाओगे चाहे इस तरफ जाओगे तो आईटी एरिया है, और पीछे थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। सेकंड ये है कि अभी तो सारा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। हाँ। तो यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं होती थी, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, पार्किंग पूरा समस्या है यहाँ। हाँ, यहाँ पे पार्किंग का क्या है कि आप कहीं भी गाड़ी खड़ी कर लो, चाहे अपनी बिल्डिंग के पीछे खड़ी कर लो, वहाँ भी पार्किंग लगेगी आपकी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस बिल्डिंग के पीछे चला जाऊंगा वहाँ भी पार्किंग ही है। वो गलत तरीके से वो काफी हाई चार्जेस है, पर डे 80 रुपीज चार्ज होते हैं यहाँ पे, पर डे 80 रुपीज। अब जैसे आप बीजेपी को देखो तो बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए, लेकिन उनमें से आज हो क्या रहा है? हमारी अगर चूज करना हो तो फिर किसकी तरफ जाओगे आप? मैं उसी पे आऊंगा। हाँ। हमारी इकोनॉमी खराब होती जा रही है, युवाओं के लिए रोजगार है नहीं बिल्कुल भी, और काम धंधे लोगों के खत्म हो चुके। जो छोटे छोटे रोजगार थे वो सारे बर्बाद हो चुके हैं। कभी नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक रियल एस्टेट का कारोबार बूम पर था, लेकिन अब रफ्तार सुस्त पड़ गई है। लेकिन रियल एस्टेट के जानकार मानते हैं कि जेवर में नए एयरपोर्ट की आहट और कुछ बड़ी योजनाओं से इस सेक्टर को बूस्टर डोज मिल सकता है। नोएडा में अलग अलग हिस्सों की पड़ताल के बाद एक सोसाइटी में हम आ चुके हैं। यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जरा जानते हैं नोएडा के विकास को लेकर इनकी क्या सोच है। सरकार ने इनकी उम्मीदों को पूरा किया या फिर नहीं किया है? मौजूदा सरकार ने अच्छा काम किया है? अच्छा काम बोलें तो किसी लिहाज से अच्छा किया है, बट अगर आप सिर्फ खाली नोएडा के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हम तो दिल्ली से मूव हुए हैं, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है। बट यहाँ पे आने के बाद कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे खुली रोड है, ट्रैफिक कम है, बट जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो गई, वाटर, पानी हो गया, बिजली हो गई, हालांकि ओनरशिप राइट्स जो हम मकान खरीदे उनके ओनरशिप राइट्स ही नहीं है। यहाँ पे मकान बेच दिया गया। एक बिल्डर और लोकल अथॉरिटी का बहुत ही प्रबल नेक्सस है, जो कि उच्चतम न्यायालय ने भी बहुत ही एक्सप्लिसिट होके बताया है, कमेंट किया है, बट जिसके ऊपर सरकार बिल्कुल ही कोई काम नहीं कर रही है। ये देख के बहुत ही दुख लगता है। 2.5 साल पहले मैंने भी दिल्ली से नोएडा में शिफ्ट किया, कंसीडरिंग कि इट इज अ वेल प्लान्ड सिटी इन एशिया एंड देयर इज नो डाउट इट वाज प्लान्ड इन 1980 आई थिंक, मास्टर प्लान। और उसके बाद जब हमारा एनटीपीसी ऑफिस यहाँ शिफ्ट हुआ तो हमको लगता था कि बहुत अच्छा डेवलप होगा। ऐसी बात नहीं है, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है, बट स्टिल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन गुड़गांव एंड नोएडा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फ्लैट ले लिया है, मैं करीब 1.5 करोड़ रुपया मैंने इसमें खर्चा किया है, तो अभी तक मेरे फ्लैट की रजिस्ट्री तक नहीं हो पा रही है। तो ये समस्या केवल हम मेरे साथ ही नहीं है, ये समस्या और सोसाइटियों में भी यही है कि सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है। ये हमारे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। यहाँ पर पहले जो लेडीज रात को निकल नहीं पाती थी, अब हम मिसिस और बच्चे मेरे लेडीज आराम से आती है, टेंशन फ्री होके आते हैं। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम आप लोग बताइए, फेवरेट कौन है आपका? सरकार अच्छा काम कर रही है? नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं 1988 में शिफ्ट हुई थी नोएडा। अच्छा, ठीक है, 14 सेक्टर में। उस टाइम तो बहुत हालत खराब थी, उस हिसाब से देखें तो बहुत मतलब 90% इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर उस टाइम तो हम घर से बाहर निकलते थे। कौन सी सरकार ने यहाँ ज्यादा काम किया है?
देखा जाए तो योगी सरकार ने ही किया है। नोएडा में जो ये बिल्डर का नेक्सस है, शायद इस नेक्सस पे नोएडा अथॉरिटी बिल्कुल काम नहीं कर पाई। और ये हम लोग जब नोएडा शिफ्ट हुए तो हमें बड़ा अच्छा लगा। 80 फीट वाइड रोड्स हैं, अच्छा डेवलप्ड है, अच्छे पार्क्स हैं, लेकिन जो हम लोगों के रहने वाले लोग हैं, इनकी समस्याएं जो हैं उसको निजात हमें नहीं मिल रहा। रजिस्ट्री का मुद्दा है एक छोटा सा। रजिस्ट्री के मुद्दे में हम लोगों ने जब घर खरीदा तो उन्होंने बोला देखिए सर, स्टैंप ड्यूटी तो पे करनी होती है, एंड आई एग्री टू गवर्नमेंट लॉस, व्हाई वी शुड नॉट पे। तो मैंने स्टैंप ड्यूटी जो मेरी 5 लाख बनती थी वो मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करी। मुझे बोला था रजिस्ट्री होगी, लेकिन निकला क्या, सब लीज। ये सबसे बड़ी समस्या है। और आपको बता दें कि अपर मिडिल क्लास ज्यादातर इसके आसपास जिस सोसाइटी में हमारी मौजूदगी है, इनकी बातों का काफी ज्यादा प्रभाव होता है, लेकिन ये खुद ही संघर्ष कर रहे हैं अपनी रजिस्ट्री को लेकर। और भी बिल्डर से जुड़ी हुई तमाम तरह की समस्याएं इनकी ओर से गिनाई गई। अब सरकार इन समस्याओं का किस रूप में समाधान करेगी, ये देखना होगा। बिल्डरों की मनमानी, साफ पानी, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ की जनता को परेशान करते हैं और उससे बहुत जल्द ये लोग निजात पाना चाहते हैं। लेकिन विकास के पैमाने पर अगर आप नोएडा को देखेंगे तो हर लिहाज से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से ये काफी तेज रफ्तार से आगे की ओर बढ़ता हुआ और अपने आप में पूरे प्रदेश के लिए एक आदर्श भी प्रस्तुत करता हुआ। लेकिन यहाँ की जनता किसको बिठाती है सिर माथे पर, किसको दिखाती है बाहर का रास्ता, ये देखना रहेगा दिलचस्प। इसके लिए करना होगा हमें थोड़ा इंतजार। नोएडा से अभी के लिए इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, नोएडा आज तक।